morning class. I will tell about future perfect continuous tense. ठीक है? At the first identification of future perfect continuous tense. सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान. ठीक है, सबसे पहले इसका पहचान क्या होता है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और इसके साथ टाइम. क्योंकि रहा होगा, रही होगी, रहे होगी सिर्फ आपका ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहता है. लेकिन अगर ये भी दिया और टाइम भी दिया है तो आपका कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, तो आपका कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. और अगर सिर्फ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस. और इसके साथ अगर टाइम भी दिया है तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. दोनों में डिफरेंस समझे? यस मैम. अगर सिर्फ रहा है तो कंटिन्यूअस है और उसके साथ टाइम भी है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, पहला है आपका अफर्मेटिव. इसमें लगाओगे सबसे पहले आप सब्जेक्ट. सब्जेक्ट सभी लोग जानते हो ना? यस मैम. सेंटेंस में सबसे पहले आप लगाते हो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता. यस तो मैम. पूरे सेंटेंस में कार्य को करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट. ठीक है, यस. उसके बाद आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब विल या सेल. तो सेल किसके साथ लगता है? आई और वी के साथ. आई और बी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल. उसके बाद आप लगाओगे हैव बीन. वर्ब का कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म. जब भी आपका रहा रही रहे होगा तो आप आईएनजी फॉर्म लगाओगे. उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसमें आपका लगता है लास्ट में टाइम. ठीक है, तो आप टाइम से पहले सिंस और फॉर का यूज करोगे. सिंस या तो फिर फॉर का. सिंस का आप लगाओगे निश्चित के लिए और फॉर अनिश्चित के लिए. बताइए ना? यस मैम. सिंस निश्चित के लिए और फॉर अनिश्चित के लिए. उसके बाद आप टाइम लिख दोगे. ठीक है, पहला स्ट्रक्चर समझ गए. अब निगेटिव में कुछ नहीं करना है, सिर्फ निगेटिव में आपको सेम इसी तरह है, विल या सेल के बाद आपको नॉट लगाना, बाकी सेम वही स्ट्रक्चर है. रहेगा. ठीक है, यस मैम. निगेटिव हो जाएगा. यस. सेम अफर्मेटिव की तरह है, सिर्फ आपका जहाँ पे विल सेल है उसी के बाद आपको क्या लगाना है? नॉट. नॉट. ठीक है, थर्ड आपका है इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में दो होता है, एक आपका क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग आता है और एक बीच में आता है. ठीक है, तो स्टार्टिंग के लिए आप क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब आप जो विल सेल होता है उसको आगे कर दोगे स्टार्टिंग में. उसके सब्जेक्ट हैव बीन फिर लगाओगे. वर्ब का एनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम. और इसमें एक चीज आप लोग ध्यान दिया करो, इंट्रोगेटिव है अगर तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य होना चाहिए. ठीक है, Yes. अगर आपका क्वेश्चन मार्क नहीं तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव माना ही नहीं जाएगा. और अगर आपका हेल्पिंग वर्ब आगे है तो वो इंट्रोगेटिव ही होता है. तो इंट्रोगेटिव मार्क आपको यहाँ लगाना जरूरी है. ठीक है, ये चीज सभी ध्यान दिया करो. अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में जब तक आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे वो सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट स्टार्टिंग आप समझ गए ना कि स्टार्टिंग के लिए है. और बिटवीन जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो आप सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हो. ठीक है, विल या सेल नहीं, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर विल या सेल, सब्जेक्ट है, बीन, वर्ब का एनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम. ये इंट्रोगेटिव का दो रूल हो गया. अब बात करते हैं इंट्रोनिगेटिव की. मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं लिखा, वो आप लोग खुद से करोगे. ठीक है, इंट्रोनिगेटिव का मतलब होता है जिसमें इंट्रो मतलब क्वेश्चन वर्ड आपका है और निगेटिव वर्ड का मतलब निगेटिव वर्ड नहीं. ठीक है, जब आपका कब, क्यों, कहाँ, कैसे और नहीं दोनों एक ही सेंटेंस में आएगा तो वो सेंटेंस आपका क्या कहलाएगा? इंट्रोनिगेटिव. इंट्रोनिगेटिव. ठीक है, इंट्रोनिगेटिव में आपको करना कुछ नहीं है, सेम इंट्रोगेटिव की तरह बनाओगे. मैंने एक चीज बार बार आपको बताया, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट दिखे सिर्फ उसी के बाद आपको क्या करना है? नॉट लगा देना. नॉट, और कुछ नहीं. ठीक है, इंट्रोगेटिव याद करो तो इंट्रोनिगेटिव अपने आप हो जाएगा. सिर्फ इतना ध्यान रखो जहाँ भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद आप क्या लगाओगे? नॉट. नॉट, बाकी नहीं. एक एग्जांपल मैं करवा दे रही हूँ, नेक्स्ट आप लोग खुद से करोगे. ठीक है, राम 2 घंटे से बाजार जा रहा होगा. ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? कोई भी सेंटेंस होता है पहचान देखते हैं. पहचान आपका क्या है? रहा होगा. रहा होगा यानी कि मिल गया. Yes. लेकिन एक साथ इसमें और होता है, इसमें क्या कार्य करने का टाइम भी हो. टाइम आपको दिया है? यस मैम. दिया ना 2 घंटे. Yes, तो ma'am. आपका यही टेंस हुआ. Yes, अब ma'am. इसी का रूल फॉलो करते हैं. सबसे पहले आप क्या लगाओगे? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है आपका? राम. राम. राम के साथ आप बताओ राम के बाद क्या लगाओगे? विल. विल या सेल दोनों में से एक लगाना है ना? Yes, ma'am. सेल आप लोग क्यों नहीं लगा रहे हो? क्योंकि आई और वी नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आई भी नहीं है. आप लगाओगे विल. उसके बाद क्या लगाओगे? हैव बीन. हैव बीन. ठीक है, वेरी गुड. हैव बीन. वर्ब का
ING फॉर्म। इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? जाने की। जाने की। जाने की इंग्लिश क्या होती है? Going। गो होती है तो ING फॉर्म क्या हो जाएगा? Going। गोइंग। कहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ जा रहा है? बाजार। बाजार। तो गोइंग टू मार्केट। मार्केट। लास्ट में क्या लगाते हो आप? टाइम। टाइम से पहले क्या लगाना है आपको? सिंस या For। तो टाइम निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर। For। तो ये बताओ 2 घंटे, 2 घंटे टाइम आपका निश्चित है या अनिश्चित? अनिश्चित है। अनिश्चित है ना। मान लो 2 घंटे। अभी कितना टाइम हो रहा है आपका? अभी 11 बजने वाले हैं। अगर अभी से मैं बोलूँ 2 घंटे से तो मानोगे 9, और वही चीज मैं अभी 1 घंटे बाद बोलूँ तब आपका 10 बजे से मानोगे। तो यानी टाइम कोई निश्चित नहीं है। नहीं है, अनिश्चित है, तो इसलिए आप क्या लगाओगे? For। ठीक है। और कितना घंटा? 2 यानी 2 Hours। और 2 Hours। अब इसका निगेटिव करोगे फिर से के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव करोगे फिर से स्टार्टिंग में कर दोगे बस। ठीक है, कर Yes, दोगे सभी? Yes, ma'am। ओके, थैंक यू क्लास।